जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर मतलब कि 3 क्वेश्चन हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं। जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पहले से ही आ चुके हैं और इस साल भी इनके आने की काफी हद तक संभावना है। ठीक है, हमने एक प्रकार के लिए आपके पूरे एग्जाम्स की पूरी तैयारी करी है, जिसके अंदर से हमने 1 मार्क्स की, 2 मार्क्स की और अब है हमारे ये 3 मार्क्स की वीडियो। ठीक है, जो बच्चा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स की पूरी वीडियो देख लेगा उसके काफी हद तक चांस है एग्जाम में अच्छे नंबर आने के। ठीक है, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि 9th क्लास से रिलेटेड है। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन मतलब कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बड़ा ब्रैकेट 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 ब्रैकेट इसकी क्यूब अपॉन में 1/4। ठीक है, अपॉन मतलब ब्रैकेट के पावर 1/4। ये बड़ा ब्रैकेट 5 8 किसकी क्यूब होता है 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 27 किसकी क्यूब होता है 3 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 बड़ा ब्रैकेट क्यूब उससे बड़ा ब्रैकेट 1/4। देखो इस 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा आपका, सिर्फ ये बचेगा 2 प्लस में 3 की पावर 3 और पूरी की पावर 1/4। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 ब्रैकेट में 5 की पावर मतलब 2 और 3 5 हो गया ना, 5 की पावर 3 और पावर 1/4। तो 5 की क्यूब क्या हो जाएगी, ये तो 5 और ये 5 की क्यूब 125। ठीक है, और ये पावर 4। ठीक है, यहाँ पे समझो 125 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे फिर 5 में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 625 की पावर 1/4। अब 625 का अगर आप एलसीएम करोगे ना तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे ही कितने बार आएगा, 4 बार आएगा। ठीक है, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और मल्टीप्लाई में तो है ही 1/4। 4 से 4 कट गया, कितना बचा ओनली 5 आंसर। आगे बात समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी एलसीएम किया मैंने, इस जगह भी एलसीएम किया, यहाँ पर भी एलसीएम किया। ठीक है, जितनी पावर बनती है उसके हिसाब से उसकी पावर को लिख दिया जाता है। आगे देखो, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 40 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। देखो एक ट्रायंगल बना रखा है इस जगह, ये मान लो ये ट्रायंगल है। पहली जो साइड है 40 फिर 9 फिर 41। ये 40 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 41 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लोअर बेड्स दैट कैन बी prepared in the field if each flower bed on an average needs 18 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। यानी कि अगर एक फ्लोवर बेड यानी कि एक फ्लोवर बेड में कितनी जगह की जरूरत है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करना होगा ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में सबसे पहले क्या आओगे आप, एस की वैल्यू निकालोगे। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। एस का एस, ए की वैल्यू देखो कितनी है 40 प्लस बी की वैल्यू 9, 9 है ना ये, हाँ 9 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 41 अपॉन में 2। यहाँ पर देखो 49 41 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा आपका, और अपॉन में 2। 2 से 90 को अगर बच्चा डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपका 45। अब लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चा आपका रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, देखो जहां कहीं भी एस है ना वहां मेरे को रखना है 45। लिख दिया मैंने एस की जगह 45। एक और एस है तो एक और 45। ए की जगह लिखना है 40 तो लिख दिया 40, फिर एस की जगह 45, बी की जगह लिखना है 9, फिर एस की जगह 45, सी की जगह लिखना है 41। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे 45 का 45,
45 में से 40 गया तो कितना बचेगा 5, 45 में से 9 गया तो बचेगा 36, 45 में से 40 बन जाएगा तो बचेगा आपका 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो नॉर्मल सी संख्याएं किस कौन कौन सी किस किस के स्क्वायर होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 45 की तो ये आ जाएगा 3 3 9 पंजे 45, ये तो ऑलरेडी 5 है। इसको लिखूंगा 6 गुणा 6, 6 6 36 होता है ना, और इसको लिखूंगा 2 दूनी 4, देखो 2 2 के जोड़े बने, 5 5 के जोड़े बने, 3 3 के जोड़े बने, तो 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2। अगर आप सबके मल्टीप्लाई करोगे ना तो बच्चा ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमको निकालना है क्या चीज, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड, यानी कि नंबर ऑफ फ्लावर बेड निकालना है, नंबर ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू टोटल एरिया कितना है 180, तो 180 और एक फ्लोर बेड में कितना एरिया चाहिए देख लो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 18 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 18 बन जाए 18, जीरो का जीरो, तो कितने फ्लोर बेड आ सकते हैं उसके अंदर, ये होंगे 10 फ्लोर बेड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 10 फ्लोर बेड। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाना है, किसकी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू देखो कितनी है 3, 3 स्क्वायर तो भैया स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49, तो लगाओ 49 माइनस 2 का 2 एक्स वाई का एक्स वाई। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा माइनस का 49 इक्वल टू माइनस का 2 एक्स वाई, 49 में से 9 गया तो माइनस का 40 इक्वल टू माइनस का 2 एक्स वाई, माइनस से माइनस कैंसर, 2 से 40 जाएगा 20 बार में, आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू हमारी 20। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको भी निकालने से पहले एक वैल्यू मेरे को और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यही रूल है, इसमें निकालनी पड़ेगी अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या करनी है मेरे को इस बार निकालनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है हम लोग को 49, तो लिखो यहाँ पर 49 प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने अभी भी 20, तो लगाओ 20, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू, ठीक है 49 प्लस 20 दूनी 40, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 89। अब 89 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 89 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर अब हम लोग को लगाना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इस जगह क्या लगा दो, यहाँ पे लगा दो एक्स प्लस वाई का रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि एक साइड से स्क्वायर हटता है दूसरी साइड क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो अब उस फॉर्मूले की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं ये समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, एक बार जोड़ूंगा तो कितना है कि एक्स प्लस वाई के लिए मैंने अभी अभी कितनी निकाली है रूट में 89, तो इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा रूट में 89। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू देखो, ये रही एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी तरीके की गिवन 3, तो यहाँ पे लिख दो भैया 3, तो 3 आ जाएगा कॉमन और रूट 89, ये है हमारा आंसर। आगे बात समझ में, पहले लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तभी ये 3 नंबर में सवाल आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है 3 स्टेप में आंसर निकलवा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो किस तरीके से लिखा है, पहले ये समझ लो, रूट में 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट में 2 माइनस रूट 3 और इजिकल टू दे रखा है a प्लस बी रूट में 6। ठीक है, तो करना क्या होता है हर का परिमेकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करना है,
इसी के मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी, ठीक है। देखो रूट में 2 प्लस रूट में 3 का मल्टीप्लाई रूट में 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करना है हम लोग को ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 3। देखो जो नंबर होगा यहाँ जो सा साइन होगा वो साइन चेंज हो जाता है जगह, माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पर भी नीचे भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। बराबर में जो नंबर चलता रहेगा वो नंबर को सेम ही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है तो पहले लिखो 2, दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट यानी कि 2 प्लस रूट 3, फिर प्लस का रूट 3, फिर दूसरा वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी हो रहा है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे 2 दूनी 4, और जब कभी भी दोनों नंबर सेम होते हैं और रूट में होते हैं तो खाली एक ही नंबर, इसकी 2 और 2 रूट में है तो खाली कितना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। अब प्लस का प्लस 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 में तो 2 3 6, तो रूट में 6 प्लस का प्लस 2 3 फिर से 6, फिर प्लस का रूट 6। अब 3 3 सेम है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। अब देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा खाली क्या बचेगा 2 माइनस, फिर रूट से स्क्वायर कट जाएगा खाली क्या बचेगा 3। बराबर में संख्या कैसी रहेगी सेम a प्लस बी रूट 6, ठीक है। जैसे संख्या होती है वैसे ही। अब देखो 3 2 5 प्लस रूट 6 कितना हो जाएगा 2 रूट 6, और ये क्या हो गया माइनस का 1। अब माइनस का 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं तो इसको क्या ले जाओ ऊपर ले जाओ। अब माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 और ये माइनस का 2 रूट 6 इजिकल टू a प्लस में b रूट 6। अब समझो देखो यहाँ पर कंपेयर करना है रूट 6 तो कंपेयर हो गया, मतलब रूट 6 के साथ b है तो ये क्या है मेरा पूरा का पूरा b, तो भैया b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अब ये a है तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5, तो यहाँ पे रख दिया a की वैल्यू माइनस का 5। समझ में आया मैंने कैसे कंपेयर किया है। यहाँ पर रूट 6 दोनों बन जाएगा तो सबसे आप ही a और b की वैल्यू क्या कर लो कंपेयर कर लो और आंसर निकाल दो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या दे रखा है देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की होल क्यूब, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है ये 2 का ही क्यूब होता है। और 27 का अगर मैं एलसीएम करूंगा देखो 27 का तो 3 ही तो हुआ, तो मतलब ये 3 का ही तो क्यूब बनना है, तो ये हो जाएगा क्या चीज इसको लिख सकता हूँ मैं √3y का होल क्यूब और प्लस का प्लस, ठीक है। √3y का होल क्यूब और प्लस का प्लस। अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब फॉर्मूला बनना है, तो भैया मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब a की जगह कितना है 2x और b की जगह √3y, तो a की जगह कितना है 2x प्लस b की जगह √3y, फिर a की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह √3y का होल स्क्वायर माइनस a की जगह 2x b की जगह √3y। अब देखो आगे ये पहला ब्रैकेट तो भैया सेम लिखना है 2x और √3y, फिर 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना अच्छा 3 वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 √3 एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके आगे सोल्व करेंगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा वही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके अंदर बोल रखा है px की वैल्यू इतनी दे रखी है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। देखो भाई कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है p की जगह रखना है 1, ठीक है। p की जगह रखो 1, फिर p की जगह रखो -1, फिर p की जगह रखो 0। देखो पहले मैं p की जगह रखना हूँ 1 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 प्लस का 2, 3 में से 1 गया तो -2 प्लस 2 कितना गया आंसर 0, तो यहाँ पर आ गया है 0। अब रखो p की जगह माइनस का 1, p इजकल टू -1 क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -3
-1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 2, कितना हो गया पूरा का पूरा प्लस करोगे तो आप हो जाएगा आपका 6, तो आंसर आ गया 6। तो नेक्स्ट प्लस का प्लस, ये आंसर 6। अब पी की जगह क्या रखना है, 0। देखो पी की जगह 0, 0 का स्क्वायर -3, 0 प्लस का 2, ये तो 0 ही, ये वाला भी 0 बन जाएगा, खाली क्या हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट आगे लिख सकते हो आप 2। तो 0 6 2 कितना आ गया भैया 8, यहाँ प्लस काट दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको तरीके से करना, मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया है, इसको आराम आराम से सॉल्व करना, एक लाइन में क्या करना कवर करना, और जितने भी सवाल को आप खोल सकते हो ना उतना सवाल को खोल के करना, जिससे क्या होगा टीचर्स आपको नंबर देंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या रखा है कि L जो है समांतर है M के, एंड N इज ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये हैगी L, ये हैगी M, और ये जो लाइन आ रही है वो हैगी हमारे पास N। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है मेरे को, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ। देखो भाई जब भी कभी यहाँ z बनता है तो ये वाला एंगल बराबर होता है, यानी कि 3y बराबर होगा, ये 3y इसके बराबर होगा, यानी कि 2y प्लस 25 के, 3y ये हो जाएगा माइनस का 2y इजिकल टू 25, 3y में से 2y गया तो खाली y इजिकल टू 25। ये तो आया मेरा y की वैल्यू, पर निकालनी क्या है मेरे को निकालनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो लाइन क्रॉस भी तो कर रही है, ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, जब लाइन क्रॉस करे मतलब कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 25, एक्स का एक्स बराबर 2y प्लस 25, ये हो जाएगा माइनस का 15, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 2 का 2, वाई की जगह कितना है 25, 25 से 15 गया तो 10, 25 दूनी कितना हो गया आपका 50 प्लस 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 16। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोलता है कि इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M एंड, देखो भाई ये जो है ना ये लाइन ना सेम हो गई है, सेम पेस्ट हो गई है, इसको मत पढ़ना, ये लाइन क्या हो गई सेम पेस्ट हो गई, इसको नहीं पढ़ना है, खाली इसको सोल्व करना है। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो भैया a का स्क्वायर, सॉरी ये 7 है, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b, अब माइनस का माइनस लगाओ बड़े वाला ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो भैया, ये a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 a b। आगे बात समझ में, अब देखो आगे 7 से स्क्वायर कैंसिल खाली 7, रूट से स्क्वायर कैंसिल खाली 2, 2 2 सत्ते 14, माइनस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर टू रूट कैंसिल 7 प्लस स्क्वायर टू रूट कैंसिल खाली 2 प्लस 2 रूट में 14। ठीक है, यहाँ पर 7 2 9, माइनस का 2 रूट 14, माइनस 7 2 9, माइनस का 2 रूट 14। अब देखो भैया ये 9 माइनस 2 रूट 14, ये माइनस अंदर खुलेगा तो माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 14, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, माइनस का 2 रूट 14 प्लस का 2 रूट कैंसिल, से कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आएगा आपका 0। आई बात समझ में, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, ये बोलता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 4, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 14, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये फाइंड करना है। तो भैया आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी है, ठीक है, प्लस सी है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ पे लिखो 14 प्लस 2 और ब्रैकेट में सेम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है,
देखो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, ये इधर आएगा तो माइनस का 14 बराबर में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 16 में से 14 गया तो 2 बराबर 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको भैया? ये आ गई हमारी 1। आगे बात समझ में, बस ये वाले फॉर्मूले का यूज करो और निकाल दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इक्वल टू 1। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ये पूरा सेम दे रखा है, निकालना क्या है फिर? अच्छा फैक्टर करना है इसका हम लोग को। फैक्टर कैसे करा जाएगा? सोचो 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 सोचो। यहाँ पर देखो, इसको मैं कर सकता हूँ ये किस तरीके से होगा आइडिया। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, एक और बार लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, है ना। और ये पूरा लिखो सेम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए की टू माइनस बी की टू क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये तो पूरे को पर स्क्वायर, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं? 2 बार लिखूंगा। 12 का 12 एक्स प्लस वाई, एक और बार एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है ये समझनी है सबसे पहले। इस 7 को तोड़ूंगा मैं कैसे? 3 और 4 के रूप में। इसको देखो, ये एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई ले लिया कॉमन, मतलब कुछ नहीं लिया मैंने, अभी सेम लिखा है। 7 को बनाना है तो 3 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस का 4 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखो -3 -4 माइनस का 7, और ये पूरा सेम प्लस का प्लस 12 और बाकी नंबर भी सेम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, मैं ले लिया भैया एक्स माइनस वाई कॉमन। कितना बचा? एक एक्स माइनस वाई बचा, माइनस में 3 एक्स प्लस वाई बचा हुआ है, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे एक्स प्लस वाई 4 एक्स प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, माइनस का 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिख लिया मैंने कॉमन। कितना बड़ा ब्रैकेट में? एक्स माइनस का वाई, और ये प्लस और माइनस माइनस, 4 के पहाड़े में 12 आएगा भैया 3 बार में, और एक बचा एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखो अगर ये और भी सोल्व हो रहा हो तो इनको और भी सोल्व मैं कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस का 3x माइनस का 3y, ये भी लिखो 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 3y, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स माइनस का वाई, ये -3y में से -3x में से एक एक्स गया तो माइनस का 2x, और ये माइनस का 4y, सेम माइनस का 4 एक्स प्लस वाई लिखो, और जो यहाँ बचा वो यहाँ बचेगा, यानी कि माइनस का 2x और माइनस का 4y। आगे बात समझ में। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन लिख लो, यानी कि माइनस का 2x माइनस का 4y, एक तो ये हो गया, इनको लिख दो सेम, यानी कि एक्स माइनस वाई माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का ही 4y। तो इसको एक लाइन और सोल्व कर लो बस, ये तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4y, तो 4x में से एक एक्स गया तो माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 5y। ये आ गया हमारा फैक्टर करने के बाद करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल थोड़ा सा मजेदार था, लेकिन इसके अंदर नॉलेज भी खूब सारी थी। कितने फॉर्मूले यूज करवा लिए हमसे? एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a की 2 माइनस बी की 2, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फैक्टर भी करवा लिया इसने हमसे, ठीक है। ये तो तरीके से 5 नंबर का सवाल होना चाहिए था, कोई बात नहीं, 3 नंबर में भी हम कर लेंगे। आगे देखो क्या बोल रखा है, लिखा हुआ है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये है ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से क्या ये पैरेलल है। और y रेशो जेड कितना दे रखा है? 3:7, तो y की जगह मैं लिख सकता हूँ 3a, जेड की जगह कितना 7, यानी कि ये 7a
क्योंकि रेशो में है ना भाई, ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वाई रेशो जो जेड है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3a, इसको लिख सकता हूँ 7a। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो देखेंगे बाद में, पहले इनको देख लेते हैं भैया। ध्यान रखना, इनका जो सम होगा ना वो 180 होता है, यानी कि y प्लस जेड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 180। तो y प्लस जेड इजकल टू 180, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 7 है, इजकल टू 180। 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10a इजकल टू 180, 10 से कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है, ये आ गई a की वैल्यू। अब मुझको निकालनी किसकी है, पहले मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। z की वैल्यू कितनी है, 7a, ये है ना, z की वैल्यू 7 है, z का z, 7 का 7, a की वैल्यू क्या निकाली है, 18। 18 सत्ते कितना होता है, 126, ये आ गया 126। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे क्या बनना है, ऐसे एक्स बनना है, सॉरी जेड बनना है, तो जो एंगल ये होगा वही तो एंगल ये होगा, यानी कि जितना जेड होगा उतना ही तो क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पे लिखो एक्स इजकल टू जेड, एक्स का एक्स, जेड की वैल्यू कितनी निकाली 126, तो भैया हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 126 आ गई, हमारा काम खत्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसने हम लोग को, कहता है अ ट्रायंगुलर पार्क इन अ सिटी हैज डायमेंशंस 30 मीटर, 26 मीटर एंड 28 मीटर, यानी कि एक ट्रायंगल है, उसकी तीन की तीनों साइड्स को सबसे पहले बना लो, एक 30 मीटर, एक 26 मीटर, एक 28 मीटर। अब ए गार्डनर हैज टू प्लांट ग्रास, यानी कि उसके अंदर वो घास लगवाना चाहता है 18। ठीक है, एट रेट ऑफ 1.5 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रेट कितना दे दिया उसने हम लोग को, 1.5 रुपीज दे रखा है पर मीटर का स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड टू द गार्डनर, सबसे पहले तो उसका एरिया फाइंड कर लो भैया। एरिया के लिए एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ए कितना है देखो ध्यान से 30, बी मेरे को दिख रहा है 26, सी दिख रहा है 28 अपॉन में 2। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को भी, इनको कर दो जल्दी से प्लस, 14 और 8 84। आई बात समझ में, मैंने कैसे प्लस किया, देखो 8 से 14 का 4 एक हासिल, 2 4 से 7 एक हासिल, काट के कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 42। एस की वैल्यू कितनी आ गई 42 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस की जगह क्या लिखना है मेरे को, 42, देखो 42, फिर एस की जगह 42, ए की जगह 30, एस की जगह 42, बी की जगह 26, एस की जगह 42, सी की जगह 28। ठीक है भाई, देखो आगे आंसर, 42 का एलसीएम करूँ, 7 6 42, 42 में से 32 गया तो 30 गया तो 12, 42 में से 26 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, 12 में से आएंगे तो 6 1 16, फिर 12 में से 8 गया तो 4 1 14। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सबका करो फटाफट से एलसीएम, देखो 6 गुणा में 7, ये 6 गुणा में 2, ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 4, 4 से 16, ये 2 गुणा में 7। अब देखो समझो, 6 और 6 के पेयर तो 6 बाहर, 7 और 7 के पेयर तो भैया 7 भी बाहर, 2 और 2 के पेयर तो 2 भी बाहर, और 4 4 के पेयर तो दिखे रहे हैं। सबको करनी है मेरे को मल्टीप्लाई, देखो 7 6 एक मल्टीप्लाई नहीं है, 7 6 42, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 33 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, 336 मीटर स्क्वायर, और हमको 1 मीटर पर कितने रुपए देने हैं, 1.5 रुपए देने के, 1.5 रुपया देना है। तो यहाँ पर मेरे को निकालना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट फाइंड करना है। फिर एरिया कितना आ गया 336, और रेट कितना है 1.5, लिखो 1.5, 15 छिक्के 90 का 0 9 हासिल, 45 45 और 9 का 54 5 हासिल, 45 और 5 50, पॉइंट के बाद 0। अब इस 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे हम लोग को, 504 रुपए देने होंगे, हमको नहीं मतलब कि उस गार्डनर को, ये रहा गार्डनर,
इस गार्डनर को उस पूरे पूरे गार्डन के अंदर ग्रास लगाने के लिए, यानी कि घास बिछवाने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 504 रुपए की जरूरत है। देखो इसके अंदर फैक्टराइज करना है, ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है आपको। ये बन जाएगा 8a का स्क्वायर यानी कि का स्क्वायर, लास्ट में देखो 6b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बना दो 2ab, समझ में आया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। इसको भी हमने यही किया है, यहाँ पर भी 2 बार लिखा है मल्टीप्लाई में और हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। ये सेम बुक का भी क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखा है उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में भी आया था, इसलिए आपने भी क्या किया है? इसको नोट किया था। ये सपोर्टिव मटेरियल क्वेश्चन है। देखो p माइनस 1 अपॉन p, फिर p प्लस 1 अपॉन p, फिर p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, फिर p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन p की पावर 4। अब ध्यान से समझो, एक 1 की पावर में तुम कितनी भी लगा लो, उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और अब बचाइए, इसको लिखो 1 p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर और p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन p की पावर 4। अब देखो वापस से a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी कि ये तो 2 है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? पावर 4 माइनस b स्क्वायर यानी कि इसकी पावर भी क्या आ जाएगी? 4 और ये क्या ब्रैकेट में? p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन p की पावर 4। अब देखो वापस से a माइनस बी, a प्लस बी सेम कर दो, a का स्क्वायर मतलब कि ये पावर 4 है, इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ये 4 दूनी 8 यानी कि p की पावर 8 माइनस 1 अपॉन p की पावर भी कितनी हो जाएगी? 8। 1 अपॉन p की पावर भी कितनी हो जाएगी भैया? 8। यही है हमारा आंसर। आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इजी इजी है, बस बच्चे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, इसके अंदर बोल रखा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50, यानी कि हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी 50, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड होती है ना, तभी तो पेरीमीटर निकलता है। तो ये पेरीमीटर दे रखा 50। अब वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। अब देखो भैया यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया है, एक साइड को मैंने मान लिया x, अब दूसरी साइड क्या है? वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। तो इससे क्या है? बड़ी है कितनी? 4 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज 6, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर लेस देन 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। अच्छा इसके दोगुने यानी कि स्मॉलर से 2 गुने से 6 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब फाइंड द एरिया। ओहो एरिया फाइंड करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू बताना कितनी है? ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू बताओ कितनी है? एक्स प्लस 4, सी की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 6। ठीक है, इजकल टू 50, एक्स एक्स 2x, 2x 2x 4x, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बराबर 50, 4x इजकल टू 50, इधर आएगा तो प्लस का 2, 4x इजकल टू 50 में 2 गया तो 52, 4 से गया कितनी बार में? ये गया 13 बार में। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। अब देखो मैं सिर्फ साइड निकाल दूंगा, फटाफट से आप पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देना एस निकालने के बाद। एक्स की वैल्यू 13 आ गई तो भैया ये तो एक्स है ही, तो ये 13 सेंटीमीटर यानी कि ए की वैल्यू पता लग गई आपको 13। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रखोगे 13, एक्स 13 और 4 कितना गया? 17। तो भैया वी की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो यहाँ पे 2 का 2, ये 13 माइनस का 6, 13 26, 26 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 20। तो भैया ये आ गया आपका सी की वैल्यू। ठीक है, तो हम अगर मैं एक और नया ट्रायंगल बनाऊं तो ये आ गया मेरा 13, ये आ गया 17, ये आ गया 20। अब इसके अंदर क्या करना है आपको?
पाइथागोरस निकालनी है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर डालो 15 और अपना नाम डालो और जो भी आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को लिख के फटाफट से कमेंट कर दो। मैं बताऊंगा उसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। मैंने अभी तक बता दिया है ना कैसे पाइथागोरस को लगाना है, सॉरी पाइथागोरस कह रहा हूँ मैं, हीरोन्स फॉर्मूला को लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले निकालो एस की वैल्यू, उसके बाद लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल और फटाफट से आंसर निकाल के हम लोग को कमेंट करो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, ये थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है और आना भी चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम को सोल्व करना हर बच्चे को आना चाहिए। देखो भैया यहाँ पर क्या क्या रखा है, हम लोग को पी की वैल्यू दे रखी है कुछ 11, क्यू की वैल्यू दे रखी है 19, पर पता नहीं क्या है। तो पी की जगह हो जाएगा मेरे पास 11x, क्यू की जगह हो जाएगा मेरे पास 19x, ठीक है। ये 19x और ये 11x। ऊपर वाले ट्रायंगल का सम, यानी कि तुमको पता है सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, यानी कि एंगल कितना होगा उसका योग 180 होता है। यहाँ पे लिखो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है 180। तो ये होता है हमारा 90, तो लिखो इस जगह 90 प्लस ये हैगा मेरे पास 11x, तो लिखो 11x, नीचे वाली निकालिए 19x, तो लिखो 19x इक्वल टू 180। तो 19 और 11 कितना हो गया भैया, ये हो गया 30x बराबर 180, इधर लाएंगे तो माइनस का 90। 30x इक्वल टू 180 में से 90 गया तो कितना बचेगा, 90 ही बचेगा। अब 30 का 30x बराबर 90, 30 3 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आ गया हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब निकालना क्या है इसके अंदर, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। सबसे पहले p की वैल्यू निकालो, देखो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 11x, तो 11x, p का p 11 का 11, x की वैल्यू क्या निकाली है 3, तो 3 p की वैल्यू क्या आती है 33, या आंसर 33। अब क्यों निकालो, क्यों की वैल्यू है 19x, क्यों का क्यों 19 का 19, x की वैल्यू क्या निकाली है 3, तो 19 3 है 57, यह गया हमारे पास सेकंड आंसर। अब समझो भाई ये चीज ध्यान से, अब मेरे को निकालनी है r की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्या बनना है, ये बनना है z। तो ये दोनों जो एंगल हो वो इस r के बराबर होंगे, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो p प्लस में नीचे क्या ये 32, ठीक है। तो r का r, p की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, देखो 33, देखो 33 प्लस 32 का 32, इसको अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 65। तो समझ में आ गया, पहला आंसर 33, दूसरा आंसर 57, तीसरा आंसर 65। ये इसी के साथ हम लोग के जो 3 मार्क्स के सारे सारे क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपसे क्वेश्चन नंबर 5 वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और आगे की वीडियो को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मतलब आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।